नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, भगत बनना सौभाग्य है या मजबूरी? तो मैं आज आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी दूँगा कि भगत बनना एक मजबूरी है या फिर सौभाग्य है। देखिए, शुरू में बहुत से लोगों को लगता है कि ये मजबूरी है, समझ गए? शुरू-शुरू में तब व्यक्ति भगत बनता है, फिर भगत बनने की शुरुआत करता है, यानी कि सेवा पानी करता है। तो उस समय पे बहुत से लोगों को लगता है कि ये मजबूरी में मैं कर रहा हूँ, मेरे घर में घर वाले परेशान हो रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे को ज़बरदस्ती करवा रहे हैं कि भाई भगत बन जा, घर परिवार एकदम ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी ये ठीक हो जाएगी, आगे तक तुझे कोई दिक्कत नहीं होने की, तेरे घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं होने की। तो इस तरीके की बातें चलती है, तो वह व्यक्ति सोचता है कि भाई मेरे को भगत ज़बरदस्ती बना रही है। मतलब कि भक्तावल को ज़बरदस्ती थोप रहे हैं कि भाई देवी-देवता की सेवा करो। तो इस चीज़ से क्या है, देखिए मतलब है इस चीज़ का पूरा, ये भक्तावल तब आप भगत बन जाओगे, ये काम किसके आएगी? आपके काम आएगी, आपके परिवार वालों के काम आएगी, जब आप बाहर जग कल्याण नहीं करते हो। लेकिन अब आप जब बाहर जग कल्याण करना शुरू करते हो, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको दुआ देते हैं, लोग हाँ, ये होता है कि बहुत से लोगों का काम नहीं हो पाता तो वो बोलते भी हैं। तो आप उनसे देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो भगत होते हैं ना, वो सामने वाले से बोलते हैं कि हाँ, आपका काम 100% हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। कभी भी ये मत बोलिएगा आप कि 100% हो जाएगा। आप ये बोलिए कि भई हम अर्ज़ी लगाएँगे देवी-देवताओं से, आपका काम ना हो जाएगा, आप भरोसा रखिए, चिंता मत करिए, ठीक है? आपका काम हो जाएगा। आप पहले तो ये चीज़ बोलना शुरू करो। दूसरी चीज़, हर व्यक्ति का कार्य है कि आपके पास नहीं होगा, हो सकता है उसका भला किसी और के द्वारा लिखा हो, वो वहाँ जाके उसका भला होगा। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे जो भी व्यक्ति आपके पास आ जाएँगे, उन सबका भला आपके यहाँ से हो जाएगा, ठीक है? आप ये चीज़ बोलना शुरू करिए पहले तो। कि भई हम अर्ज़ी लगाएँगे और आपका कार्य हो जाएगा। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि आप भगत बन गए तो वो आपके काम में आएगा कि भई आप अपने घर की सेवा पानी कर रहे हो, अपने घर के देवी-देवता की सेवा पानी कर रहे हो। आप किसी भी काम में हाथ डाल रहे हो, वो काम में अब वो काम अटक नहीं रहा। आपका काम तीर की तरह चल रहा है वो, ठीक है? बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि भगत बनने के बाद थोड़ी बहुत समस्या आती है, लेकिन वो समस्या भी ठीक हो जाती है। वो मैं आगे बताऊँगा इसी वीडियो में कि किस तरीके से ठीक होती हैं। अब मान लीजिए, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो भगत बनना चाहते हैं, कई-कई सालों से सेवा कर रहे हैं, 10-10, 20-20 साल हो गए सेवा करते हुए, हुक्का लगाते हुए, देवी-देवता के स्थानों पे मत्था टेकते हुए, गुरु धारण करते हुए, गुरुनामा लेके भी उनके शीश पे देवी-देवता नहीं खेलते। तो ये क्यों होता है? देखिए, ये अगर आप भगत बन रहे हो ना और आप देवी-देवता की सेवा कर रहे हो, देवी-देवता की सवारी आपको प्राप्त हो गई, तो समझिएगा कि आपके जो देवी-देवता उन्होंने आपको चुना, ना कि आपने देवी-देवता को चुना, आपने भक्तावल को चुना। आपके देवी-देवता ने आपको चुना अपने घर का भला करने के लिए, साथ में बाहर जग कल्याण करने के लिए भी। सिर्फ़ आपको चुना, तो हो सकता है वो थोड़ी बहुत आपकी परीक्षा लें। इसको कभी भी ये मत बोलिएगा कि मेरी मजबूरी है भगत बनना, समझ गए? अगर आप ये चीज़ बोलोगे, तो भगत बनने के बाद भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया तभी मना कर देना, भई मैं भगत नहीं बनना चाहता। सेवा मत करना फिर देवी-देवताओं की, बिल्कुल भी 1% लौंग का जोड़ा मत रखना, ना हुक्का लगाना। नहीं बनना तो नहीं बनना। और वैसे भी आप नहीं चुन रहे भक्तावल को, भक्तावल आपको चुन रही है, आपके देवी-देवता आपको चुनते हैं कि भई आप सेवा करो, आपके शीश पे हम आएँगे और आपके घर का भला करेंगे और आपसे जग कल्याण भी करवाएँगे। आपका नाम करवाएँगे, आपके गुरुजी का नाम करवाएँगे और साथ में देवी-देवता अपना नाम भी करवाएँगे। क्यों, किस नाम से देवी-देवताओं को जाना जाता है? मान लीजिए कोई सबल सिंह कौन का भगत है, कि भई वहाँ पे सबल सिंह कौन का खिलाड़ी है, वो ऐसे-ऐसे कार्य कर देता है, आप उनसे जाके मिलो। समझ गए? तो ये चीज़ है। अब मान सब कई बार ऐसा भी होता है कि सबल सिंह कौन खिलाड़ी है, वो कोई भी कुछ नहीं लेता, बस जो आपके लौंग बतासे लगे, जो भी भोग प्रसाद लगे, वो आपको बता देंगे और वो आपको वहीं खुद लाना पड़ेगा। और बाकी जो चीज़ आप देना चाहो मान-सम्मान में, वो चीज़ अलग है। समझ गए? ये चीज़ होती है। तो कभी भी आप ये मत बोलिए कि आपको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है या फिर आप मजबूरी में भगत बन रहे हो। देखिए, हर कोई व्यक्ति मजबूरी में बनता है। अब मजबूरी क्या है? 1% लोग होंगे जो खुशी से भगत बनते हैं। मतलब कि मान लीजिए उनके घर में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, उनके दादा-परदादा भगत है, उनके कोई घर में कोई भगत है। अब वो चाहते हैं कि भई मैं अपनी बागडोर सामने वाले को दे दूँ, अपने पोते को दे दूँ, अपने बेटे को दे दूँ या फिर किसी को भी दे दूँ, अपनी बागडोर इसके हाथ में दे दूँ मैं। समझ गए? तो वो होता है एक भगत कि भई मैं खुशी से भगत बन रहे हैं हम उनके घर में।
पोते से बोला या फिर बेटे से बोला कि भाई सेवा करो, तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिया मैंने। अब उन्होंने सेवा करनी चालू कर दी, तो वो है खुशी से, क्योंकि उनके घर में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मजबूरी किसे कहते हैं? मजबूरी ये होती है, घर में रोग है, ठीक है, जगह जगह भक्तों के घूम लिए, सब चीज़ कर ली, कोई आराम नहीं पड़ रहा, सारे घर में दिक्कत परेशानी है, समझ गए? तब आप मजबूरी में बनते हो, उस चीज़ को हटाने के लिए, उस रोग को हटाने के लिए देवी देवता को लेके आते हो आप। देवता को तब लेके आते हो, वरना आप खुशी से भगत थोड़ी बन रहे हो, मजबूरी में बन रहे हो। अगर आप खुशी से भगत बनोगे तो बात ही कुछ और होगी। मजबूरी में भगत बनोगे तो हो सकता है देवी देवता आपकी परीक्षा भी ले लें, और रोग हटाने में थोड़ा समय भी लग सकता है, या फिर रोग देखिए जल्दी भी हट जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि समय लगे, रोग जल्दी भी हट जाएगा। लेकिन हाँ, देवी देवता आपकी थोड़ी परीक्षा जरूर ले सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जितनी आप फिर सेवा करोगे उतनी आपको मेवा मिलेगी। ये तो दोनों तरीके से, आप चाहे खुशी से भगत बन रहे हो, चाहे आप मजबूरी में भगत बन रहे हो। हर कोई व्यक्ति मजबूरी में ही भगत बनता है ज़्यादातर, देखिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, हम भी ऐसी भगत बने थे, हम भी ऐसी सेवा करने लगे थे देवी देवता की, क्योंकि घर में दिक्कत परेशानियाँ थी, समझ गए? और आप लोग भी, ज़्यादातर लोग इसी वजह से बने होंगे कि आपके घर में दिक्कत परेशानी थी, फिर आप भगत बने, आपके घर परिवार ठीक हो गया। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो, जिनके घर में भगत बनने के बाद भी उनका घर परिवार ठीक नहीं, उनके घर में तब भी समस्या चलती आ रही है। तो उन लोगों को मैं बता दूं, उनके घर में दिक्कत परेशानी इसलिए आती है क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी होती है। आप अपने गुरु से ज्ञान नहीं लेते, आप किसी बाहर वाले से ज्ञान नहीं लेते, आप पंचायत में नहीं बैठते, भक्तावल में नहीं जाते। अगर आप ये सब नहीं करते तो हो सकता है आपको ज्ञान की कमी हो। मेन चीज़, आप भक्तावल में नहीं जाते, पंचायत में नहीं बैठते, वो डिपेंड नहीं करता, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अपने गुरु के पास जाना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनके पास समय देना चाहिए। चाहे आप 1 घंटे का समय निकाल के जाओ, 2 घंटे का समय निकाल के जाओ, लेकिन आपको जाना चाहिए। चाहे महीने में जाओ, हफ्ते में जाओ, आपको जाते रहना चाहिए उनके पास में। अब देखिए, मान लीजिए आप गुरु के पास जा रहे हो, अगर वो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है, पूरा ज्ञान नहीं मिल पा रहा, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप में हम सब चीज़ बता रहे हैं, ज़ीरो लेवल से भक्तावल सिखा रहे हैं। अभी उतारे की सीरीज़ चल रही है, आपको अगर भक्तावल का ज्ञान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और आज हमने बताया वीडियो में, मेंबरशिप की वीडियो में, कि बुलाकी बाबा को किस तरीके से शांत करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बुलाकी बाबा से परेशान है कि भाई सामने वाले ने भेज दिया या फिर किसी ने भेज दिया। अब इसमें दो बात हो जाती है, एक होती है जो भगत है, जो बुलाकी बाबा का भगत होगा भाई वो तो सब चीज़ कर सकता है, लौंग बतासा दे सकता है, जिस भी तरीके से वो सब तरीके से उतार सकते हैं बाबा को, ठीक है, हटा सकते हैं। अब जिसके घर में बाबा बुलाकी नहीं पूछता और वो गद्दी चौकी लगाते हैं और उनका कोई केस आ जाता है, उनका कोई वो आ जाता है कि भाई बुलाकी बाबा यहाँ पर भेजे हुए हैं और इनको हटाना है, वो किस तरीके से आप हटाओगे? देखिए, वो उतारा भी हमने दो उतारे बताए। एक वो उतारा बताया है जिससे आप अगर भगत हो तब भी आप उतारा कर सकते हो, और दूसरा उतारा बताया आप, मतलब कि आप बुलाकी बाबा के भगत हो तब उतारा कर सकते हो, और दूसरा उतारा वो बताया कि बुलाकी बाबा आपके यहाँ पर नहीं पूजते हैं तब भी आप उतारा कर सकते हो। इस उतारे से आपको तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा होता है ना कि कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर आपने बुलाकी बाबा का भोग प्रसाद दे दिया तो वो आपके घर में पुज गए। देखिए, ये तब होता है तब आप बुलाकी बाबा की लौंग देते हो, जोत पे लौंग देते हो, तब वो आपके घर में पुज सकते हैं। लेकिन जो उतारे की विधि मैंने मेंबरशिप में बताइए, आप उस उतारे को करके देखिए, आपको रिजल्ट भी मिलेगा और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आपके घर में बाबा नहीं आएंगे और सामने वाले के घर से भी शांत होकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। तो ये दो उतारे हमने मेंबरशिप में बताए हैं, और भी बहुत सारे उतारे बताए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और अब आप ये समझ गए होंगे जो मेन वीडियो थी, कि भक्त जो बनते हैं वो ज़्यादातर लोग मजबूरी में ही बनते हैं, क्योंकि उनके घर में दिक्कत परेशानी होती है, वो अपने घर को ठीक करने के लिए बनते हैं। अब इसको मजबूरी कह दो या फिर अपने स्वार्थ कह दो, कि भाई आप अपने स्वार्थ से अपने देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो, ठीक है। अब इसको मजबूरी भी कह सकते हो कि आप परेशान हो तो आप देवी देवता की सेवा करने के लिए मजबूर हो, इसको ये भी कह सकते हैं, समझ गए? अब और बहुत से लोग खुशी से भगत बनते हैं, उनकी चीज़ अलग होती है, जो खुशी से भगत बनते हैं। जो मजबूरी में भगत बन रहे हैं या फिर स्वार्थ से भगत बन रहे हैं, वो चीज़ अलग है, समझ गए? देवी देवता की पावर अलग अलग तरीके से आती है। अगर खुशी से आप भगत बन रहे हो तो देवी देवता जल्दी से आपकी परीक्षा नहीं लेते, लेकिन जब आप परेशानी में भगत बन रहे हो तो देवी देवता आपकी परीक्षा ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई भी परेशानी नहीं आती। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।